मसीह यीशु के प्यारे जलाली कादर नाम में आप तमाम देखने वाले सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से प्यार भरा सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अजीज़ों, मौजूदा हालात के को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने खुदा के कलाम मुक़द्दस पर गौर किया तो उसमें को मद्देनज़र रखते हुए मुझे एक बात याद आई कि लिखा है और पढ़ते हैं और सुनते हैं कि चीज़ें बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे। अजीज़ों, जो इस वक्त दुनिया में मौजूदा हालात हैं, अगर हम उस पर गौर करें तो ये वाकई ही उसी तरह है जिस तरह कलाम मुक़द्दस में भी मरकूम है। जैसा कि सूरज उसी तरह अपने वक़्त पर निकलेगा, चाँद भी उसी तरह अपने वक़्त पर निकलेगा, लेकिन हालात, सिचुएशन तब्दील हो जाएंगी। जब हम सारे 1.5 साल पहले के मौजूदा हालात को देखते हैं तो ये ऐन उसी तरह मुमकिन हो रहा है, हो चुका है कि हालात तब्दील हो गए हैं। जब आप घरों से बाहर निकलते हैं सब्ज़ी लेने की गर्ज से, किसी और गर्ज से, तो हर शख्स आपको एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला नज़र आता है। उदासी है उसके चेहरे पर, मायूसी है। आप स्टेशंस पर जाएं, वहाँ पर भी ऐसी हालात हैं। एयरपोर्ट्स पर देखें, गलियों बाज़ारों में देखें, हर शख्स के चेहरे पर एक अजीब कैफियत है और वो एक उस खतरे की सी हालत में घूम रहा है। और ये अजीज़ों, ये जो हालत है ये कोरोना से भी बढ़कर ख़तरनाक बीमारी है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। हर शख्स के अंदर एक खौफ बैठ चुका है और वो सोचता है कि जब अगर मैं अपने घर से बाहर निकलूँगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा, कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा जिससे मेरी मौत हो जाएगी। तो ये ऐसी ही एक ख़तरनाक बीमारी है जिसका इलाज किसी हुकूमत के पास, किसी डॉक्टर्स के पास नहीं है। और डिप्रेशन की हालत आलम यह है कि बहुत सारे लोग डिप्रेस होकर ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, नशावर अद्वियात करते इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग शराब पीते हैं कि मुझे नींद नहीं आती। और वो डिप्रेशन का आलम यह है कि लोग इस तरह डिप्रेस होकर एंग्जाइटी में जाकर खुदकशी कर देते हैं। तो अजीज़ों, मैंने जब ये सारे हालात को पर गौर किया, देखा, तो ज़बूर नवीस की वो बातें मुझे याद आती हैं। आज से कुछ अर्सा पहले दुनिया में एक अजीब गहमा गहमी थी, बहुत बड़ा हजूम था। हम इकट्ठे मिलते थे, एक दूसरे की खुशियों गमियों में शरीक होते थे। इबादत गाहें, गिरजाघर, मंदिर, गुरुद्वारे, मसाजिद में दुआ के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए घर से, पूजा पाठ करने की घर से लोग जाया करते थे। एक उसमें भीड़ होती थी। लेकिन अब वो हालात नहीं हैं। तो इसी तरह इन बातों को ज़बूर नवीस दाऊद नबी भी याद करते हुए कहता है। ज़बूर 42 42वां ज़बूर उसकी चौथी आयत में लिखा है, इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हम्द करता था और उनको खुदा के घर में ले जाया करता था। तो अजीज़ों, अब हालात ऐसे हैं कि हर तरफ
एक खौफ की फ़ज़ा है। हमने देखा है, सुना है कि बहुत सारे लोग, कलाम मुक़द्दस में भी इस बात का ज़िक्र है, इवन कि दाऊद नबी भी इस डिप्रेशन का शिकार हो गया। बहुत सारे अंबिया, नबी, पैगंबर वो भी इस डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का शिकार हुए। तो ये बात ज़बूर नवीस दाऊद नबी इसीलिए कह रहा है कि मैं इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है, क्योंकि वो भी डिप्रेशन में चला गया था। अजीज़ों, बहुत सारे ऐसे आप में से, देखने वालों में से, हमारे इर्द गिर्द हमारे अजीज़ों कारब, दोस्त अहबाब जब अपने कारोबार को देखते हैं तो परेशान होते हैं। नौकरी पेशा जो लोग थे उनके पास नौकरियां नहीं रही, नई नौकरियां नहीं आ, कारोबार नए नहीं खोल सकते हम। तो ये ऐसी कैफियत हो गई है कि लोग खुदकशी करने पर मजबूर हो गए हैं, और बहुत सारे लोग खुदकशी भी करते हैं। और इस तरह भी है कि इस हालात से पहले बहुत सारे लोग ये सोचते थे, कहते हैं, आप में इसमें से भी होंगे, देखने वालों में से हमारे इर्द गिर्द भी होंगे, कि अगर मैं कनाडा चला जाऊं, अगर मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं यूरोप चला जाऊं, तो मेरी हालत ये हो जाएगी, मुझे इत्मीनान ज़िंदगी में आ जाएगा। अजीज़ों, अगर रुपए पैसे से इत्मीनान ज़िंदगी में आता हो तो बहुत सारे ऐसे हमारी, हम जानते हैं, देख सुनते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए, बहुत सारे एक्टर्स और बहुत सारे बिजनेसमैन जिनके पास किसी किस्म की रुपए पैसे की कमी नहीं, घर बार अच्छा है, नौकर चाकर थे, लेकिन वो भी, उन्होंने भी खुदकशी की, और उसकी वजह क्या हुई? डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन है अजीज़ों, ये खुदा की तरफ से नहीं। जो असल बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से है। शैतान हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परेशान करता है, हमारी ज़िंदगियों में मायूसी, उदासी, नाउमीदी लाता है, और जब हम इसमें फंस जाते हैं तो एक सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो हमारी कमज़ोरी बन जाती है कि हम उस डिप्रेशन को, उस मायूसी को, उस उदासी को, उस नाउमीदी को छुपाते हैं, उसको हम किसी से बयान नहीं करते। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जिस दुनिया से चले गए, जिन्होंने खुदकशी कर ली, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने अजीज़ व क़ारब को जानकर याद करते हैं, अपने माँ बाप को याद करते हैं, अपने भी कुछ लोग ऐसे बीवी को याद करते हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो उनको याद करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन दाऊद नबी, खुदा का बंदा, एक बात कहता है, वो इस बात का खुदा के हुज़ूर में इकरार करता है और वो बयान करता है, जो मैं आपसे शेयर करने को हूँ, कि हमें जो भी हमारी परेशानी है, मायूसी है, उदासी है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो हमें बयान करनी चाहिए। और किससे बयान करनी चाहिए? जिस तरह दाऊद नबी ने इस बात को कहा, ज़बूर की किताब, दाऊद नबी वहाँ पे फरमाते हैं, उसका 42वां बाब, उसकी 5वीं आयत, आए मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है, हम खुदा से उम्मीद रख कर क्यों कर उसके निजात बख्श दीदार की खातर, फिर मैं उसकी सताइश करूँगा। जो कहने का मकसद उसका यही है कि हम जब इन बातों को याद कर कर के इतना दब जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, तो फिर क्या हालात होते हैं कि हम, वो लोग जिन्होंने खुदकशी की, वो इस तरफ चले गए। जब हम दबते जाते हैं तो
डिप्रेशन में रहकर, मायूसी में रहकर, उदासी में रहकर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं। अक्सर हम डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो यही बात कहते हैं कि डिप्रेशन की वजह से, दबाव की वजह से सांस लेना जब मुश्किल हो जाती है तो हार्ट अटैक होता है। तो अजीज़ों, ये कोरोना भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यही बात बता रहे हैं कि जब कोरोना का ख़तरनाक अटैक होता है तो उससे सांस लेना में दुश्वारी होती है। तो यही बात कि जब हम किसी से बयान नहीं करते, छुपाते हैं, तो फिर हालात ऐसे हो जाते हैं। अजीज़ों, कोरोना जैसी वबा जिससे सारी दुनिया परेशान है, लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो डिप्रेशन है। और इसका एक ही इलाज है कि हमें खुदा के पास जाना है, खुदा के पास अपनी इल्तिजाएं, मुनाजातें, दरख्वास्त, दुआ करनी है और उसको अपना निजात दहिंदा मानना है। तो हमें इन सारी चीज़ों से मखलसी रहाई मिल सकती है। अजीज़ों, जिस तरह मत्ती इंजील की किताब में लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में भी ये बात साफ लिखी है कि जब हम दब जाते हैं तो हमें अपना बोझ उस पर डालना है, यीशु पर डालना है। तो जब हम अपना बोझ यीशु पर डालते हैं तो हमें इत्मीनान, शादमानी, खुशी हमारी ज़िंदगियों में भर देता है। अजीज़ों, ये मुख्तसर सी शेयरिंग या जो खुदा ने मेरे दिल में जो बोझ डाला तो मैं आप लोगों से बयान करना चाहता था। मैं भी उसका शिकार हूँ, आप भी होंगे। बड़े बड़े खादम भी इस डिप्रेशन का शिकार हुए। इवन कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अंबिया भी ये शिकार हुए। इवन यीशु मसीह भी जब वो गसमनी बाग में थे तो उन्होंने उस वक़्त ये बात बोली, ऐ खुदा, अगर तेरी मर्ज़ी हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन अजीज़ों, ये क्योंकि वो खुदा का बेटा था, वो इन सारी चीज़ों पर शैतान ने उसको भी नहीं बख्शा, तो मैं और आप क्या चीज़ हैं। तो अजीज़ों, लेकिन इस सबसे ज़रूरी बात कि हमें अपनी सारी फ़िक्रें, अपना सारा बोझ खुदा पर डालना है और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। और हमें उसको अपने आप को उसके लहू में छुपाना है। तो हमारी ज़िंदगियों में शादमानी, इत्मीनान, खुशी से वो भर देगा। लिहाजा अजीज़ों, मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इन सारी बातों पे गौर करें, अपने इर्द गिर्द के हालात पे गौर करें और इसको जानें कि हमारी मखलसी रहाई सिर्फ़ एक ही शख्सियत के पास है और उसका नाम यीशु मसीह है। और इन सारी बातों पे गौर करके अपनी ज़िंदगियाँ खुदा को दें, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। जाना तो हम सब ने एक दिन है इस दुनिया से, लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हम उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें और उसको पे गौर करें कि उसने हमें क्यों इस दुनिया पे भेजा। और इन सारी बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आखिर में फिर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा, अपने हाथों को सैनिटाइज़ करिएगा, मास्क पहनें और दूसरों को भी बताएं, अपने बच्चों को, अपने घरानों को। और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा के हुज़ूर दुआ में गुजारिए। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो और आप